हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2। ओके, आप सब अच्छे से पढ़ना इसको और ध्यान से समझना। सब अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3 इफ x की वैल्यू फर्स्ट में कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 0 हो जाए, सेकंड क्वेश्चन में x की वैल्यू -1 एंड x2 की वैल्यू 2 को रखें, तब इस पॉलिनोमियल की वैल्यूज क्या होंगी। सिंपल, जहां पे x है इस पॉलिनोमियल में वहां पे रिप्लेस कर दीजिए इन वैल्यूज को। क्लियर। तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या रहेगा हमारा, पुट x इज इक्वल टू 0 गिवन पॉलिनोमियल इन गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर। हमारा गिवन पॉलिनोमियल क्या है, 5x माइनस 3। सो वी हैव टू रिप्लेस x इज इक्वल टू 0 इन दिस पॉलिनोमियल। 5 मल्टीप्लाई 0 minus 3, 5 0 0 minus 3 and here is the answer -3. Clear? When x is equal to 0, then this polynomial gives us -3 value. Clear? Now move second part में हमें क्या गिवन है, x is equal to -1। इसको पुट करेंगे अपने पॉलिनोमियल में 5x माइनस 3। x के रिप्लेस में क्या पुट करना है, -1 एंड -3 प्लस माइनस माइनस 5 वन जा 5 -3 -5 एंड -3 इज -8। वाई इज -8? बिकॉज सेम साइन ऐड होगा सेम साइन के साथ। क्लियर? दिस इज योर आंसर। थर्ड क्वेश्चन में आंसर देखिए, x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे 5x माइनस 3 में 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3। x के रिप्लेस में अब क्या रखना है हमें, 2। 5 2 is 10 माइनस 3 एंड दिस इज 7। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, here is question number 2, same as the question number first. Find the value of the quadratic polynomial. It is a quadratic polynomial because here highest degree is 2. Last video में highest की spelling थोड़ा गलत हो गई थी, sorry for this। 7s square minus 4s plus 6 quadratic polynomial में ये quadratic polynomial है because here highest degree is 2। यहाँ भी सेम वही काम करना है हमें। x की वैल्यूज आपको गिवन है और फाइंड करनी है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू। सो गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, गिवन पॉलिनोमियल इज 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। पुट करना है मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल s इज इक्वल टू 0। सो आंसर विल बी 0 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 6। s के रिप्लेस में हमें 0 को पुट करना है एंड 0 बिकम हियर इज कंप्लीट 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई 4 0 प्लस 6 एंड इट इज योर आंसर। आंसर 6 रहेगा इसका। सेकंड पार्ट में आपका वैल्यू पुट करना है मुझे वैल्यू s की वैल्यू -3। क्लियर? क्वेश्चन क्या है हमारा, 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई s2 की वैल्यू -3 पुट करेंगे यहाँ पे, -4 मल्टीप्लाई -3 एंड प्लस 6। -3 का स्क्वायर इज -3, स्क्वायर को ओपन -3 मल्टीप्लाई -3 होता है। सेम वैल्यू 2 बार मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 ऐसा रहेगा यहाँ पे। सो 7 मल्टीप्लाई 9 माइनस एंड माइनस इज प्लस 4 3 जा 12 प्लस 6 7 9 जा 63 12 प्लस 6
and it is your answer 81. Answer is 81. क्लियर। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है x की वैल्यू 4, तो पुट करेंगे 7 मल्टीप्लाई 4 टू द पावर 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6। आपको सब अच्छे से समझ आ रहा है। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 6, 16 7 जा 112 minus 16 plus 6 and your answer is 102. क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ आपको। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। Here question number 3. Question number 3 is if percentage of Salil's mother is 3 times Salil's percentage. Clear? After 5 years their ages will add up to 70 years. 5 साल के बाद दो कितना हो जाएगा 70 years. Find percentage. ओके उसने बोला है अगर आज सलील की प्रेजेंट एज 20 years सेलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। उसकी मम्मी की एज कितनी रहेगी आज के टाइम में 3 टाइम्स हो जाएगी सलील की एज, यानी मम्मी की एज 20 मल्टीप्लाई 3 इज 60। मम्मी की एज अगर आज 60 हो रही है, सलील की एज। क्वेश्चन इज हियर क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए दोबारा। इफ प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। ओके सलील की लेट हमने मान लिया, सलील की अभी प्रेजेंट एज कितनी है 10 ईयर, तो उसकी मम्मी की एज 3 टाइम्स है उसकी एज की, तो 10 मल्टीप्लाई 3 मदर की एज कितनी रहेगी फिर 10 3 जा 30 ईयर। सलील की एज अगर आज 10 साल है तो उसकी मम्मी की एज कितनी होगी आज प्रेजेंट टाइम में 30 ईयर। ठीक है अभी हमें इसको इनफॉर्मली करना है, वेरिएबल्स की फॉर्म में करना है। सो लेट करेंगे हम यहाँ पे लेट सलील्स परसेंटेज फॉर सॉल्यूशन। सलील परसेंटेज लेट कर लेंगे बेटा यहाँ पे इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। हाउ मेनी एक्स ईयर्स, देन her mother age, if she is a girl then her mother age present age, it is a present age is equal to 3 times, यानी x years अगर उसकी present age है उसका 3 times उसकी मम्मी की एज है 3x is 3x ही है। क्लियर। नाउ आगे क्वेश्चन में क्या बोला है आफ्टर 5 ईयर, यानी आज अगर उनकी एजेस x एंड 3x है, आने वाले 5 साल में 5 साल ऐड हो जाएंगे ना दोनों में, दोनों की एज में आज की एज में 5 साल आगे के ऐड कर देंगे, तो आफ्टर 5 ईयर कितनी एज हो जाएगी उनकी। आफ्टर 5 ईयर्स सलील एज will become x plus 5 year and mother's age what 3x plus 5 years। क्लियर। आने वाले 5 साल में जलील की एज 5 साल बढ़ जाएगी, ऐसे ही मम्मी की एज भी 5 साल बढ़ जाएगी। क्लियर। अब उसने बोला क्या है आफ्टर 5 ईयर देयर एजेस विल एड अप टू 70 ईयर, यानी दोनों को अगर मैं एड ऑन कर दूं तो कितना आएगा दोनों की एज का सम 70 ईयर्स। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x 5 दोनों को एडिशन करेंगे दोनों की एजेस का और इक्वल टू 70 हो जाएगा। 3x एंड x इज 4x एंड 5 एंड 5 10 इज इक्वल टू 70। 4x इज इक्वल टू 70 माइनस 10 हो जाएगा, वेरिएबल एक साइड एंड नंबर्स एक साइड। देखो बेटा
4x plus 10 is equal to 70. 4x is equal to 70 minus 10 and 4x is equal to 60. 4 से 60 को कट किया तो चलिए प्रेजेंट एज कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू 15 ईयर्स एंड मदर्स एज हमने क्या लेट किया था 3x, देन 3x में x की वैल्यू पुट कीजिए 15, 15 मल्टीप्लाई 3 इज 45 ईयर्स। क्लियर हुआ? नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। आपका क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है द डिफरेंस इज बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स 2:5, फाइंड द टू इंटीजर्स। क्लियर? यानी दो आपके इंटीजर हैं पॉजिटिव वाले, उन दोनों के बीच का डिफरेंस मीन्स माइनस उन दोनों के बीच का 63 है। ठीक है, लार्ज वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को माइनस करके कितना आना चाहिए 63। आगे उसने गिवन में क्या दिया है, द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स 2:5। क्लियर? आपको रेशियो गिवन दिया है तो लेट कर लेंगे, यहीं से रेशियो से फाइंड करेंगे हम सॉल्यूशन। लेट बोथ इंटीजर्स पॉजिटिव हैं दोनों के दोनों, both integers are according to this ratio will be 2x and 5x। ओके, हमने मान लिया वो दोनों रेशियो, क्योंकि उनका रेशियो तो ऑलवेज सेम रहेगा। आप रेशियो में लेंगे तो रेशियो हमेशा सेम रहेगा 2:5। तो वो जो कॉमन नंबर है दोनों के बीच का वो लेट कर लिया x और दोनों की मल्टीप्लाई के साथ रखा हमने, ये HCF होता है x यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने दोनों नंबर सेलेक्ट किए 2x एंड 5x। क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस इज बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर, दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट मीन्स 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 63। क्लियर? 5x में से 2x कट किया तो कितना आया हमारे पास 3x इज इक्वल टू 63 एंड आफ्टर डिवाइड 3 2 6 3 1 3। फर्स्ट नंबर, अभी नंबर नहीं है, अभी ये कॉमन नंबर आया है दोनों के बीच का, एक्स आया, x की वैल्यू 21, देन द नंबर, देन विद योर 4 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, फर्स्ट नंबर क्या है 2x, 2 मल्टीप्लाई 21 दैट मीन्स 42 एंड सेकंड नंबर क्या है हमारे पास 5x, तो 5 मल्टीप्लाई 21, 5 to the 10 then 105। फर्स्ट नंबर 42 रहेगा एंड सेकंड नंबर इज 105। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coins, okay, as she has 5 rupees coins। Clear? If she has, यानी अगर 5 रुपीज के उसके पास जितने कॉइन्स हैं उसका 3 टाइम्स 2 रुपीज के कॉइन्स है उसके पास। क्लियर? क्लियर हुआ? इफ सी हैज अ टोटल रुपीज 88, दोनों का सम कितना है 88, हाउ मेनी कॉइन्स डज सी हैव ईच टाइप, दोनों टाइप के कॉइन्स कितने होंगे उसके पास। क्लियर? देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लेट करेंगे, यानी हमें यहाँ पे मिसिंग पॉइंट में क्या गिवन है 5 रुपीज कॉइन। लेट करेंगे सी हैज 5 रुपीज कॉइन्स एक्स, कितने हैं उसके पास नंबर ऑफ कॉइन्स, लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स इज इक्वल टू एक्स। 5 रुपए के जितने भी उसके पास सिक्के हैं कॉइन्स हैं उनके नंबर कितने हैं, संख्या में कितने हैं वो एक्स। देन अकॉर्डिंग टू दिस लाइन नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स
इज इक्वल टू 3 टाइम्स टू 5 रुपीज कॉइन। 5 रुपीज कॉइन का कितना टाइम्स बोल रहा है? 3x हो जाएगा। नाउ टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल वैल्यू कितनी रहेगी? देखिए 5 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं? x, तो 5 रुपीज और संख्या कितनी है उनकी? x प्लस 2 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं मेरे पास? 3x, दैट मीन्स 2 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं? 3x। दोनों का सम कितना गिवन है हमें? 88। दोनों रुपीज की जो वैल्यू आएगी वो 88 आएगी। So we have to solve 5x plus 3 to that 88 and it is 11x is equal to 88. 11 8 the 88, x is equal to 8. Now we find to 5 rupees coins कितने हो जाएंगे? 8 5 rupees coin is equal to 8 and 2 rupee coins will be 3 multiply 8 and 24। 24 तो 2 रुपए के कॉइन्स है और 8 5 रुपए के कॉइन्स है, जिनका सम करने पे मेरे पास कितना आना चाहिए? 88। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर, सॉल्यूशन हो गया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। टोटल आपके इसमें 7 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस। ठीक है, एक तार बाड़ करने के लिए होती है, क्योंकि खेत के चारों तरफ तार बाड़ लगानी होती है ताकि कोई एक्स्ट्रा जो भी एनिमल्स हैं वो अंदर ना घुसे खेत के अंदर। ठीक है, 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। 2 अलग अलग पीसेस में इसको कट करना है। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स। बड़े वाला जो पीस वो कट करेगा वो 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। छोटे वाले पीस का कितना टाइम्स है? 4 टाइम्स है। क्लियर। अब दोनों का सम हमेशा कितना रहेगा उसका? 300 पीस। कितना रहेगा? अब वो 2 पीस में कट करे इसको, 3 पीसेस में कट करे, टोटल सम तो उसका 300 ही रहेगा ना। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट, क्योंकि वो डिपेंड लॉन्गर पीस किस पे डिपेंड हो रहा है? शॉर्टर पीस से। तो लेट करेंगे शॉर्टर पीस की लेंथ कितनी रहेगी, है ना। लेट लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस इज इक्वल टू एक्स फीट। कितनी लेट की हमने? एक्स फीट। तो लॉन्गर पीस की लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? 4 टाइम्स टू शॉर्टर, यानी 4 मल्टीप्लाई एक्स फीट। क्लियर हुआ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम किसके इक्वल आएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ बोथ x प्लस 4x इज इक्वल टू 300। कितना रहेगा? 300 ही रहेगा सम तो दोनों का। तो दोनों का अलग अलग पार्ट की वैल्यू निकालनी है मुझे, दोनों पीसेस की वैल्यू फाइंड करनी है, x और 4x। सो एड ऑन करेंगे, 4 and 1 is 5x and it is 300। क्लियर हुआ। 5 से 300 को कट करेंगे, कितना आएगा हमारे पास? 60। तो शॉर्टर पीस की वैल्यू मेरे पास x फीट थी, तो यहाँ कितना फीट आ गया हमारे पास? 60 फीट। क्लियर हुआ। नाउ लॉन्गर पीस कितना हो जाएगा? ये तो शॉर्टर पीस है, शॉर्टर पीस लॉन्गर वाला कितना हो जाएगा बेटा? लॉन्गर पीस हो जाएगा हमारे पास 4x, दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 60, 4 6 जा 24, 240 फीट। क्लियर। तो ये हमारा दोनों लॉन्गर और शॉर्टर दोनों पार्ट आ गए हैं। एक 240 रहेगा, एक 60। आप दोनों का सम करके देखिए जरा, 240 एंड 60 इज 300 फीट। यही रहेगा। आप 2 में कट करें, 3 में कट करें, 4 में, टोटल सम तो 300 रहना है यहाँ पे। ओके, आपको समझ आया है क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7।
Question number 7, your last question of this exercise is the length of a rectangle is 3 more than twice its width. Clear? यानी अगर विड्थ आप लेट करेंगे x है तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, पहले ट्वाइस करेंगे, विड्थ का ट्वाइस 2x, और 3 मोर मीन्स 3 ज्यादा है, 2x प्लस 3, विड्थ का 2 टाइम्स करने के बाद 3 मोर मीन्स प्लस 3 हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी ये, एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है बेटा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 multiply length plus breadth. Okay. What are the dimensions of rectangle? 2 multiply means 2 into L plus B रहेगा। फॉर्मूलाइज बेटा सब याद कर लेना, उसके बेस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये तो स्टार्टिंग है आपकी, 10th पे भी बेस होंगे क्वेश्चन बहुत सारे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन काफी आते हैं, बस समझना होता है लैंग्वेज को और कुछ नहीं है इसमें। सॉल्यूशन देखेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे क्योंकि विड्थ पे डिपेंड, कौन किस पे है, विड्थ पे डिपेंड है लेंथ, तो विड्थ को ही लेट करना पड़ेगा ना मुझे। लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स। सो बोला गया उसमें लेंथ कितनी रहेगी, लेंथ विल बी एक्स का 2 टाइम्स, एक्स का 2 टाइम्स एंड मोर 3 मोर, मोर कितना रखना है 3, ज्यादा कितना रखना है प्लस 3, ये आपकी लेंथ हो जाएगी, ये आपकी विड्थ हो जाएगी बेटा। क्लियर? अब आगे उसने क्या बोला है, पेरीमीटर कितना होता है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, यानी 2 टाइम्स हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई, और ये गिवन कितना है मुझे 24, पेरीमीटर ही दे दिया उसने, कितना दिया है 24, तो वी हैव टू फाइंड L, L कितना है 2x प्लस 3 प्लस में विड्थ कितनी है x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, 2 से 24 को कट कर देंगे नीचे, डिवाइड में ले जाके कितना रहेगा 12, 2x एंड x इज 3x plus 3 is equal to 12 and 3x is equal to प्लस वाली वैल्यू इधर जाके कितनी हो जाएगी माइनस, एंड दिस इज 9, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 3 3 जा 9, x कितना हो जाएगा बेटा, x इज 3, यानी विड्थ इज 3, विड्थ कितनी आ गई हमारे पास, विड्थ इज ऑफ दिस ट्राइंगल सॉरी रेक्टेंगल 3 एंड लेंथ कितनी हो जाएगी, length is 2x plus 3, that means 2 multiply 3 plus 3, 3 to the 6 plus 3 and it is 9 unit, यूनिट जरूर लगा देना क्योंकि आपकी डिस्टेंसेस, लेंथ, ब्रेथ ये सब आपकी किसी न किसी यूनिट में तो होती ही है, तो यूनिट जरूर लगा देना। तो आपकी एक्सरसाइज 2.2 क्लियर हुई बच्चा, यहाँ पे आज 2.2 को हमने क्लियर किया, आगे हम 2.3 स्टार्ट करेंगे कल। अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बिना बोले सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो यार, बिना बोले नहीं, जब तक बोलेंगे तब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे, ना लाइक करो ना कमेंट करना है आप लोगों को, है ना यार, सब्सक्राइब ठोको।